तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से लाइव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब संसद भवन के लिए राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए। और साथ ही उनके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स यानी घुड़सवार अंगरक्षक। मौजूदा लोकसभा के आखिरी बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है, जो कि संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी तो औपचारिक तौर पर इस सत्र की शुरुआत होगी। वर्तमान की लोकसभा का ये आखिरी सत्र है और लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर इस सत्र का आज आगाज होने जा रहा है और चूंकि ये बजट सत्र है तो सदन के संयुक्त सदनों को यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बग्घी पर सवार होकर अंगरक्षकों के इस काफिले के बीच, घुड़सवारों के बीच पार्लियामेंट के लिए प्रस्थान करते हुए तस्वीरों में इस वक्त आपके सामने है। यहाँ से आगे बढ़ता हुआ फोरकोर्ट की, और इस बीच दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट की तस्वीरें जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको दिखाई दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आपको नजर आ रहे हैं। चूंकि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतरिम बजट सत्र है, बता दें कि पहली बार इसलिए ये सत्र छोटा भी होने जा रहा है। दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा को संवैध रूप से पहली बार इस संसद के नए भवन में आज एड्रेस करने वाली हैं। उनका अभिभाषण होगा। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पहला अभिभाषण जो आप मार्शल को देख रहे हैं, इनकी वेशभूषा तस्वीरों में नजर आता पारंपरिक भारतीय वेशभूषा आपको नजर आ रही है और हाथों में जयपुर कॉलम, वही धर्मदंड जिसे सेंगोल कहा जाता है, देश की समृद्ध विरासत वो को आप दर्शाते देखेंगे। हुए इस तरीके से अत्यंत सुंदर वास्तुकला का नमूना ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो काफिला है वो धीरे इस बार के बजट सत्र से जो आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि ये चुनाव से पहले का बजट सत्र है, इसलिए लोग ये आकांक्षा रख रहे हैं और ये अपेक्षा रख रहे हैं कि चूंकि ये चुनाव से पहले का बजट सत्र है तो बहुत सी लोक लुभावन योजनाएं और निधि इस बजट में दिखाई दे सकती है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने रखते हुए जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगरक्षकों का ये काफिला आगे घुड़सवारों में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ता हुआ पार्लियामेंट की तरफ जाता हुआ और पीछे शाही बग्घी में, उस पारंपरिक बग्घी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं। जुड़े हुए हैं ऋषि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ और काफी ऐतिहासिक पल ये आपको जानकारी दे दें, चूंकि ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है और ये पहला ऐसा मौका होगा जब संयुक्त रूप से राज्यसभा और लोकसभा के इस सत्र को संबोधित करने जा रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस समय बढ़ रहा है धीरे धीरे संसद भवन परिसर की ओर। ये वो नई संसद भवन परिसर की ओर बढ़ता हुआ काफिला है जो गवाह बन रहा है हमारे उन ऐतिहासिक पलों का, जिसमें
तो मौजूदा लोकसभा के आखिरी बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के साथ इसका आगाज होगा और इस अभिभाषण पर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन कल की तारीख जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। द्रौपदी मुर्मू दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक को आज संबोधित करेंगी और इसी के साथ औपचारिक तौर पर इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद ये पूर्ण बजट पेश करेगी। जैसा कि आपने सुना अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी बजट है इसलिए ये सत्र भी छोटा है और जब नई सरकार बनेगी तब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कल सर्वदलीय बैठक के बाद इस बात की पूरी जानकारी देश की जनता के सामने रखी। एक और विशेष बात, चूंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है इसलिए जम्मू कश्मीर का बजट भी इसी सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। हालांकि थोड़ी सी धुंध है और कोहरा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला, जिसमें अंगरक्षक घुड़सवारों का दल और पीछे कारों का ये कैवलकेड भी आप देख रहे हैं। जो हमारा संसद का जो सत्र है, अब तक आप ये देखते आए हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या भारत के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं, कारों का एक काफिला पूरा चलता है। फिर चाहे वो गणतंत्र दिवस का समारोह क्यों ना हो, वो बीटिंग रिट्रीट का समारोह क्यों ना हो, या फिर पार्लियामेंट की तरफ ही क्यों ना राष्ट्रपति को आगे बढ़ना हो, लेकिन इस परंपरा को बदलते हुए हमने देखा इस गणतंत्र दिवस समारोह के साथ ही जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाही बग्घी में सवार होकर पारंपरिक तौर पर घुड़सवारों के इस अंगरक्षक दस्ते के साथ पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति का वो होता है तो जो विशेष अभिभाषण की अगर बात की जाए, जब तो जैसा कि हमने कहा कि चूंकि ये चुनाव से पहले का बजट है इसलिए जनता ये आकांक्षा रखती है सरकार से कि कई से लोक लुभावन वादे इसमें किए जाएंगे, जो टैक्स पेयर्स है उन्हें भी बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अब इस बजट में क्या होगा इसकी जानकारी तो कल ही मिलेगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल का अंतरिम बजट पेश करेंगी। आप देख सकते हैं। लेकिन हम यदि 2019 के चुनाव से पूर्व के अगर बजट की चर्चा करें और उसकी याद आपको दिलाएं तो कई सारे ऐसे ऐलान उस बजट में किए गए थे जो जनता को खुश करने वाले थे। मसलन अगर किसान सम्मान निधि की बात की जाए तो उसे बढ़ाया गया था, टैक्स पेयर्स को राहत दी गई थी। इसलिए एक बार फिर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आम जनता को राहत देने वाले ऐलान इस अंतरिम बजट में शामिल किए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए कुछ बड़े ऐलान इस अंतरिम बजट में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, बजट सत्र आज से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा, यानी 10 दिन का ये सत्र है और इसमें 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। मध्यम गति से कुछ बड़ी बातें जो इस सत्र के शुरू होने के साथ आपको हम जानकारी दे दें। पिछले सत्र के दौरान जिन सांसदों को निलंबित किया गया था हंगामे की वजह से, हुड़दंग की वजह से, उन सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। तो 146 सांसद भी इस सत्र के दौरान भाग ले सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मीडिया को संबोधित किया, मीडिया के जरिए जनता को संबोधित किया, तो उसमें विपक्ष के लिए भी एक मैसेजिंग थी और उसमें बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया कि ये पश्चाताप करने का समय है, सजगता के साथ, सार्थकता के साथ चर्चा में शामिल होने का समय है।
क्योंकि उनके मैसेज में एक बात और स्पष्ट थी, भले ही सरकार के विरोध में स्वर उठे हों, लेकिन बौद्धिक चर्चा यदि हुई हो, फिर भले ही वो सरकार के विरोध में ही क्यों ना हुई हो, उसे जनता याद रखेगी, बजाय इसके कि सत्र की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो। और इसलिए बजट सत्र से पहले विरोधियों को आत्ममंथन करने का संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये बग्घी भारत का राष्ट्रपति लोकतंत्र, जो द्रौपदी कि मुर्मू विश्व का सबसे पार्लियामेंट बड़ा की तरफ लोकतंत्र आगे बढ़ती हुई, और खास तौर और अब से से थोड़ी देर इसी में ये देखें लोकतंत्र पार्लियामेंट के के इस मंदिर की जब हम बात नई करते हैं, नया बिल्डिंग संसद भवन की फिलहाल तरफ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू पहुंच संविधान चुकी हैं। सदन है थोड़ी देर में उसको सदन भी के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली उसी हैं के राष्ट्रपति पास द्रौपदी मुर्मू। नया